सबको यही लगेगा कि हरियाओ पे हम घर नहीं गए, ठीक है। और इवन मम्मी पापा को भी हो जाएगा कि हरियाओ ने उन्हें मोबाइल में ही ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है। और आज है हरियाओ। हरियाओ का त्यौहार हमारे उत्तराखंड में बहुत ही अच्छा माना जाता है, हरियाली भी बोलते हैं। और जब से आप जुड़े हो तब से आपने देखा ही होगा, हर साल हम मनाते ही हैं हरियाओ का त्यौहार। और हर बार मेरी कोशिश रहती है कि मैं पटियाला जाऊं, मगर इस बार नहीं हम पटियाला हैं। मगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सरप्राइजली, घर वालों को नहीं पता है कि प्लान कर रहे हैं रात को जाकर सुबह वापस आने का। और देखो, टफ तो है, बहुत मुश्किल है। 2 ढाई घंटे की ट्रैवल, 2 ढाई घंटे की वापसी, तो 5 घंटे लगा लो ट्रैवल ट्रैवल में। और फिर नींद हमारी तो ऐसी की तैसी ऐसी फ्री रहती है। मेरी तो वैष्णो माता मंदिर वाली जो ट्रैवल है तब की ही नींद पेंडिंग है। अभी अभी वही प्रॉपर मैं आराम से, मेरे को लगा 8 घंटे में प्रॉपर नहीं सो पाया हूँ। कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, इसी तरह मैं नींद पूरी कर रहा हूँ। और तो मगर फिर भी कुछ चीज़ें हमें एफर्टली करनी चाहिए और करनी होती भी हैं। और ये सरप्राइज़ है मम्मी पापा के लिए। और बहुत दिनों के बाद आज वाटर फास्ट रेडी कर रहे हैं, वाटर फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रभ और मैं, क्योंकि बहुत टाइम से बाहर का ही खा रहे हैं रेस्टोरेंट्स में। कभी पिज़्ज़ा बर्गर, ओवर हो गया ओवर। अब मैं वापस आना चाहता हूँ थोड़ा, एक दिन वाटर फास्ट करके वापस से मैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत हो गया, 1 महीना तकरीबन हो गया है जब से मेरे को वो चक्कर आए थे ना, मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ तब से। उसके बाद मैं सेट ही नहीं हुआ। और चक्कर का भी मैंने क्रैक कर लिया, मुझे चक्कर क्यों आए थे, क्योंकि अभी भी आ रहे हैं मेरे को कभी कभी बीच बीच में। जब मैं बहुत ज़्यादा थका होता हूँ, नींद मैं पूरी करता नहीं हूँ, वो नींद बन जाती है चक्कर। और ऊपर से मेरे को आ जाता है बहुत ज़्यादा पसीना, हैक्टिक हो जाता है। जैसे रात को भी मेरे को घर में हो रहा था, बेड में मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे हिल रहा है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो, नींद आ रही है मगर मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। तो ऐसे में अब एडिटिंग भी करनी ज़रूरी है, तो फिर ऐसे ऐसे करके मैंने कहा मैं सो रहा हूँ। रात के 12 बज गए थे, सो गया था मैं। तो ये है, प्लान कर रहे हैं जाने का। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने खाने वाली बात इसलिए बताई कि खाने का कोई चक्कर नहीं है कि मम्मी को खाना बनाना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि हमने खाना ही नहीं है दोनों ने। हम दोनों का वाटर फास्ट है। रिद्धि के लिए हम खाना पीना बना ही रहे हैं, उसको खिला देंगे। तो प्रभ का भी बहुत बहुत थैंक यू, जो मेरे हर एक फैसले पे एग्री करती है। तो मैंने बोला कि जाना है तो प्रभ करी चलो चलते हैं। क्योंकि कल हम गोल्डन टेम्पल भी तो गए थे ना। और अगर यहाँ नहीं जाते तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम जानबूझ के ही नहीं जाते, है ना। प्रभ जी, रेडी हो सरप्राइज देने के लिए आज रात को? हाँ जी। तो अब पहले तो हमने पूरा दिन अपना यहाँ पे काम काज कर लेंगे। प्रभ अभी बनाने लगी है सैंडविचेस। क्या बनाने लगे हो? दीदी का खाना। रिद्धि और हमारा स्टूडेंट जो सूरज है उसके लिए कुछ बना रहे हैं खाना। और फिर हमने तैयारी करनी है, नहा धो के रेडी होके निकलना है अपनी जॉब पे, कर्म भूमि पे। नोबिता हमारा यहाँ बैठा है, वेट कर रहा है पापा मुझे कब घुमाएंगे। नोबिता चले बेटा, घूमे घूमे करने चले। ओ कैसे एक्टिवली देख रहा है। चलो आ जाओ, चले। चलो 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 चलो। दोस्तों, आज 16 तारीख है, सुबह के बज रहे हैं 8। अभी मैं नोबिता को लेके आया हूँ घुमाने, ठीक है। और आज मैंने बताया जैसे कि हरियाऊ है। और हरियाऊ का व्लॉग मैं 1 बजे अपलोड कर दूंगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 1 बजे वाला व्लॉग है नहीं आज। तो उसमें क्या होगा, मैं घर में कॉल करूंगा। वो वीडियो कॉल करने की कोशिश कब से कर रहे हैं मम्मी पापा। तो जब रिद्धि उड़ जाती है, हम रेडी रूडी हो जाते हैं, उसके बाद हम वीडियो कॉल करेंगे घर में और हरियाऊ को पूजेंगे, ठीक है। तब तक उनको यही लगेगा जैसे कि वो कल अपलोड। मैं कैसे समझाऊं, मैं समझाता हूँ। जैसे आज 16 तारीख है, आज ही अपलोड हो जाएगा वो। अभी हुआ नहीं है, अभी रिद्धि उठी नहीं है। वीडियो कॉल करेंगे और वो व्लॉग जब आप ये देख रहे हो तब तक शायद हो गया होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि सबको यही लगेगा कि हरियाओ पे हम घर नहीं गए, ठीक है।
और इवन मम्मी पापा को भी हो जाएगा कि हरियाणा ने उन्हें मोबाइल में ही पुजवा लिया है, तो ये घर आने वाले हैं नहीं। मगर आज ही हम रात को घर में पहुंच जाएंगे, जो आप व्लॉग 17 को देख रहे हो ये, ठीक है। तो ये सरप्राइज होएगा बहुत अच्छे वाला, कि उनको 1% का डाउट नहीं होगा। इस बार मैं सरप्राइज साथ के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनको उम्मीद बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि साथ के साथ सरप्राइज एक तो, दूसरा हरियाव हम मोबाइल में पुजवा लेंगे रिद्धि को, खुद को, सबको, है ना। तो उनको बिल्कुल ही हो जाएगा कि इन्होंने आना तो है नहीं, इसलिए। तो अभी नहा धो के रेडी होके फिर हरियाव पुजवाएंगे। और वो आपने व्लॉग देख लिया होगा, और मेरे को लगता है 100% देख लिया होगा। अगर ये वीडियो आ रही है इसका मतलब देख ही लिया होगा, अगर ये बातें मैं बोल रहा हूँ। ज़रूर बताना कैसा लग रहा है ये आइडिया, अच्छा है। और भी बहुत कुछ सोचा हुआ है। बस घर जाते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब उनकी आंखों में एक खुशी होती है कि अचानक आ गए हैं, मगर टाइम कम मिल पाएगा। वही है कि आप वापस हमने जॉब पे आना है, और इस महीने तो लीव विदाउट पे बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो कैश बैक ही आएगा इस बार फिर से। और हर बार ही ऐसा होता है, मगर फिर भी कुछ तो आएगा। कुछ तो आएगा, है ना। इसलिए उसके बाद फिर लगातार इंडक्शन शुरू हो जाएगी। अभी इंडक्शन शुरू नहीं हुई है। पहली परफॉर्मेंस है 18 तारीख को, जिस दिन हम आएंगे उसके एक दिन बाद, है ना। शायद सैटरडे को पहली परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की। उसके बाद फिर लगातार इंडक्शन चलती रहती है। इंडक्शन होता है न्यू स्टूडेंट्स जो आते हैं उनके लिए, पूरा इंडक्शन प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटी में, क्या कुछ है, क्या कैसा है ना। तो ये है। बाकी अभी घर चलते हैं और करते हैं तैयारी। गोल्डन टेम्पल वाला व्लॉग अपलोड हो रहा है, देखो बहुत टाइम लगा रहा है आजकल, वाईफाई को पता नहीं क्या हो गया है। और नोबिता हमारा घूम के आ चुका है, पर अब यहाँ पे लगी। तो मैंने तो नहा लिया है, मैं रेडी हो गया हूँ, बस कपड़े पहनने रह गए। और रिद्धि अभी उठ गई है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बड़ा मुस्कुरा रहे हो सुबह सुबह। क्या कर रहे हो, हैं? किसके बारे में सोच रहे हो? दादी के पास जाना है? दादी के पास? दादी बुआ है? दादू, दादू, दादी, हाँ, दादू, हाँ, दादू, दादू, दादी, दादू, दादी, बुआ, दादी, सबके पास जाना है? जाना है? फिर हरियाव पूजेंगे वहां जाके, ठीक है। ने नहा लिया है, रेडी हो गई है, और अब प्रभ का काम आता है। प्रभ इसके बाल बुल बनाएगी, इसको तैयार करेगी, क्यूट क्यूट से बनाएगी। नहीं नहीं, आ दीदी, देखो जाते वक्त भी आप ड्रामा करते हो कि आपने पानी में नहीं जाना। हाँ, फिर आप जब चले जाते हो नहाने लगते हो, फिर बाहर आते वक्त ड्रामा करते हो। तो ये दोनों ड्रामे क्यों करते हो? बोलो पापा मैं बेबी हूँ। बेबी, बेबी, मैं बेबी। अच्छा आप बेबी हो तो कुछ भी करोगे? बोलो हाँ जी। हैं? हाय गाइस, हाय गाइस, बोलो फॉलो मी। आए बोलो मिमी, फ्लाइंग किस भी कर दो। आ आए, सबको बहुत सारा प्यार, है ना। कितना सारा प्यार? बहुत इतना छारा, इतना छारा पार, सबको इतना छारा प्यार। ऐसे हर मुंह धो के ही काम चलाया जा रहा है गाइस, ये देखिए। सब पकड़े जाएंगे। हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल मांग रहे थे, तो प्रभ एक्सपेरिमेंट ही करती है। आज न्यू एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही है। अच्छा 3 जुंडियां ऐसे बनाओगी, 1 2 3, है ना। नहीं एक ये पीछे, ये साइड है ना, देखो ये सेंटर तो नहीं है ना। हाँ साइड है, साइड है। सेंटर में तो जुंडी बन रही है। बस ठीक है। बाल बड़े हो गए रिद्धि के। है इतनी सारी जुंडियां बनाओगे? हाँ, देख रही हूँ कोशिश करके कुछ बन जाए तो दीदी देख लो अलग से। क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है मेरी बेटी के साथ। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हाँ जी। ये देखिए इतनी रबड़े, ये सब गुम जाती हैं धीरे धीरे। ये रिद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ खोल देती है। अन्नी, कौन है? अन्नी भैया, वो दीदी की बेटी को अन्नी कहती है। अच्छा बुआ, बुआ कौन बुआ?
वो उसको देख के अन्नी अन्नी कह रही है और बुआ बुआ कह रही है। वाह, ये देख लिया आपने, ये एक्सपेरिमेंट है। और एक दूसरे को जुड़नी को जोड़ भी रहे हो। हाँ, कैसा लग रहा है आगे से? अच्छा लग रहा है। फिर इधर वाली जुड़नियां तो जुड़ेगी नहीं। दिल की भी जुड़ जाएगी, उसमें क्या है। अच्छा, देखो लूज लूज भी है, हाँ। टाइट भी नहीं किया मैंने। ठीक है। तो अभी तक 3 जुड़नियां इधर बन चुकी हैं, चौथी पीछे बन चुकी है। ये मैंने बांधे हैं, अच्छे रिद्धू, अच्छे अच्छा। हाय गाइस। और इधर हेलो दोस्तों। अच्छा, रिद्धि भट्ट, गिरीश भट्ट, आय, प्रभजोत कौर, ये लंबा नाम हो ये जाता लंबा है। है, मुश्किल है। प्रभजोत बोतल। तो तू वो कर देगी डिसेबल, ये मत दीदी फोन बात। नहीं नहीं नहीं, फोन दे दो। एक्सपेरिमेंट है, पक्का नहीं पता सफल होगा कि नहीं होगा, किस तरह होगा। आपको कैसा लग रहा है आगे से? ठीक लग रहा है वैसे। अच्छा लग रहा है। इधर बाल ही बहुत कम है इस साइड को, साइड्स में। अभी ग्रोइंग है ना। सही हो गया, अच्छा लग रहा है। तो हाँ, ये बनाना अलग डिजाइन, अलग 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 डिजाइन बनता है रिद्धि के रोज। हैं? अभी मम्मी पापा को कॉल भी करना है, हरियाऊ भी पुजवाना है, तो उनको और पक्के से लगना चाहिए कि ना ये नहीं आने वाले, ये नहीं आने वाले। और रिद्धू, नाइस स्टाइल किसने बनाया है? वाह, ये देखिए, नाइस ना, किसने बनाया है? राइश भैया। कभी भैया बोलते कभी मामू बोलती है, तो करना क्या चाहती है भाई? मामू। तो मामू खा रहे हैं यहाँ पे सैंडविच, और इसमें लगी है घर की बनाई हुई जैम। तो कैसी लग रही है? सच बता। है, मीठा कम तो नहीं है? नहीं, अच्छा है सर। अच्छा, ये घर की बनी हुई जैम है। रिद्धू, आई लव यू। मैंगो जैसी लग रही है ना, इमली जैसी। मैंगो बहुत डाला मैंगो हुआ है। ज्यादा। प्रभ और मेरा तो है आज वाटर फास्ट, और बहुत दिनों के बाद वाटर फास्ट करने लगे, मैंने बताया ही है। तो इससे बॉडी को किक मिलेगी, थोड़ी सी किक, कि भाई थोड़ा कंट्रोल करो, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई जरा देख के चलो। टाइम हो रहा है प्रभ, घर में कॉल करना है। तो हमने हरियाऊ की पूजा कर ली, जो आपने 1 बजे व्लॉग देखा था, क्योंकि बन ही गया है फाइनली। अब तो मेरे को यकीन है कि बन गया है, अब 1 बजे व्लॉग आ गया होगा कल। और अभी उनको पूरा यकीन हो गया ये घर नहीं आने वाले, तो मम्मी के मुंह से निकल गया कि हम आएंगे, मेरे को पता है वो बर्थडे पे आने का प्लान कर रहे हैं, तो क्लियर हो गया कि वो बर्थडे पे तो आएंगे। ये उधर प्रभ देख रही है, इनके सभी के सरप्राइज धरे के धरे रह जाएंगे, मम्मी पापा घर में आएंगे। तो वो है। और अभी उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है कि हम घर में आएंगे। और अब हम अचानक जब रात को पहुंचेंगे 10 बजे के करीब, वैसे तो हमारा वाटर फास्ट है, और उनका इस बार खाने का मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी ही वाटर फास्ट है, और इसलिए सरप्राइज बहुत अच्छा रहने वाला। आरती को भी नहीं बताया, क्योंकि फिर आरती कहीं ना कहीं इशारे से बता देती। फिर वो रियल वाला जो एक्सप्रेशन है वो सामने नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता। तो आप भी सब हैरान हो गए देखना जब घर में जाएंगे। अभी तो एक्साइटमेंट है, पहले मैं व्लॉग एडिट कर लूँ, सिर्फ आधा घंटा रह गया है हमारा जॉब पे जाने के लिए। व्लॉग एडिट करके 1 बजे आएगा भी ना फिर मेरा व्लॉग, तो मैं ये काम कर लेता हूँ। खाने के लिए जा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फ्रेंड भी खिलाओ, आजा सूरज। चलो लाओ लाओ, दो कपड़े, थैंक यू। हाँ, दो लाओ, नीचे नहीं गिराने, मेरे को देने हैं, ठीक है? लाओ। हाँ। मेरे कच्चे को कह दिया पापा का कच्चा।
मम्मा की टीचर, वैसे ये मेरी थी बाद में। हाँ भाई क्या बात है, ये तो मैंने पहली बार देखा। इसको सब पता है किसके कपड़े कौन से हैं। ये किसके है, ये किसका है, ये तू पापा है। मम्मा का है ये। हाँ हाँ हाँ। तो सब कुछ रेडी है, ही तैयार हो गए। यहाँ पे हमारा दूध ठंडा हो रहा है। हमें किसी का कमेंट आया था कि दूध इसको, कमेंट आया था, मैसेज आया था शायद प्रभ को इंस्टाग्राम पे, है ना। व्हाट्सएप पे था, मुझे याद व्हाट्सएप नहीं पे है, कैसे आ गया। पता नहीं, मेरे को याद नहीं है अब वो किसका मैसेज था। मैं बिजी थी, मैंने इतना ध्यान दिया नहीं, पर मैसेज पढ़ लिया। मैसेज पढ़ लिया था। मैसेज में ये था कि इस तरह दूध ठंडा नहीं करना चाहिए, वो सही नहीं होता। तो पता नहीं अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अभी प्रॉपर नॉलेज है नहीं कि नीचे जैसे हम परात रख के ठंडा करते हैं, वैसे मैं तो बचपन से ऐसे ही देखते आया हूँ। अगर हमने जल्दी ठंडा करना है तो मम्मी मेरे ऐसे ही करती है, परात में पानी डाल के। तो चलो फिर हमने अभी ऐसे ही रख दिया, एसी की हवा चली रही है, ऊपर पंखा चल रहा है, जल्दी ठंडा हो जाएगा। अभी रख दिया था हमने 10 बजे, तो अभी 10 मिनट पड़े हो जाएगा ठंडा। और प्रभ यहाँ पे दही जमाने का इंतजाम करने लगी है। ये देखो हमारी मटकी, इसमें दही जमाया जाएगा, उसमें से मलाई निकाल के दूध में से। रिद्धू रिद्धू एंजॉय कर रही है बहुत ज्यादा। हटा रिद्धू। हमारे फ्रिज में 2 चीजें न्यू अपडेट हुई हैं, ये देखो इंडिया और ये पंजाब, है ना। जब हम उत्तराखंड जाएंगे तो उत्तराखंड भी आ जाएगा, ऐसे बनाएंगे उत्तराखंड इंडिया पंजाब, है ना। अभी तो बहुत हम खुद ही नहीं लगा पाए, कितनी जगह तो घूमने गए हैं, वो है ही नहीं हमारे पास अभी। तो धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं इन चीजों को, लगा लेंगे। घर से निकल पड़े हैं जॉब के लिए। और मेरे को अभी अभी मैंने रिसेंट कमेंट पढ़ा कल के व्लॉग में, हरमिंदर साहब वाले व्लॉग में, कि आप इतनी छुट्टियां कर कैसे लेते हो। मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ मगर हमें छुट्टियां नहीं मिलती। देखो छुट्टियां तो हमें भी नहीं मिलती। और जो ये छुट्टियां हम लेते हैं ये नॉट पेएबल होती हैं, हमें इसके पैसे नहीं मिलते, हमारी सैलरी कटती है। ओके, मगर इसके बावजूद भी कई जगह पे छुट्टियां नहीं मिलती। देखो जो कॉर्पोरेट जॉब है वहां पे तो मेरे को लगता है फिर भी सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे ऑफ होता है। 8 छुट्टियां उनकी ये होती हैं, बाकी उनको सिक लीव वगैरह होती है, कुछ कैजुअल लीव्स भी होती है उनके। जैसे हमारा एक स्टूडेंट रुबेन आया था जब घर में, तो हम देख रहे थे कि उसको अच्छी खासी छुट्टियां भी मिलती हैं, हमें वो कुछ भी नहीं मिलता है। पर हम अपनी सैलरी कटवा के छुट्टी ले पाते हैं, वो इसलिए एक तो हमारी गुडविल अच्छी है और हमारा डिपार्टमेंट अच्छा है। और हमारा डिपार्टमेंट इस तरह नहीं है जैसे अगर टीचिंग में होते हम, अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट में होते कि हम पढ़ा रहे होते बच्चों को, तो फिर छुट्टी मिलना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। क्योंकि हमें जो हमने अपना लेक्चर छोड़ा है वो आगे मेकअप भी करना होता है, फिर हम वो लेक्चर सैटरडे को लगाएं चाहे जैसे मर्जी करके हमें वो एडजस्ट करना होता है। तो वो हमारे ऊपर बर्डन, उस तरह का बर्डन नहीं है क्योंकि हम टीचिंग स्टाफ में नहीं आते, हम एडमिन में ही आ जाते हैं। हम जैसे प्रभ इंस्ट्रक्टर है, डांस इंस्ट्रक्टर, और मैं अपना सोशल मीडिया का देखता हूँ, तो हम एडमिन डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा छुट्टी मिल जाती है। और यही है, और कोई ज़्यादा खास एक्सप्लेनेशन है नहीं। बाकी हम अपने सैलरी कटवा के बाकी हमारा जो काम भी है ना वो भी इवेंट बेस है। हाँ। तो जब हमारे इवेंट्स होते हैं वो उसके नहीं ले सकते, जैसे अभी इवेंट उसमें हमें तो क्लियरली बोल देते हैं हाँ। कि इतने से इतने इवेंट है, हाँ, छुट्टी नहीं लेनी बिल्कुल। जैसे समर कैंप था बच्चों का, उसमें हमें बिल्कुल मतलब हम नहीं ले सकते थे छुट्टी। तो अब ऐसे, और जैसे अब आगे फिर से इवेंट होगा, आप देखते भी हो 15 अगस्त है, फ्रेशमैन इंडक्शन है। तो जब ये इवेंट्स होते हैं ना उस टाइम पे हम छुट्टी नहीं ले सकते क्या, हमें ही पता होता है कि वो हमारा काम है, हमें कंप्लीट करना है, बच्चों को सिखाना है, तो हम खुद भी छुट्टी मतलब कर नहीं पाते उस टाइम पे। जब काम नहीं है तो हम उसको बैलेंस करके इधर उधर करके बीच में छुट्टी ले लेते हैं। तो बस ये सारा आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी रिद्धि पीछे बैठी है, देखो एंजॉय कर रही है। बोतल पहनी हुई है कि पर्स पहना हुआ है? बॉटल पर्स हाथ में पकड़ा। ओहो, रिद्धि पूरा मतलब कि झांकी बन के जाती है। तो जी पहुंच गए हैं, वहाँ पे पेंट का काम हो रहा है, न्यू पेंट हो रहा है। तो जल्दी जल्दी रेडी होके, वैसे रेडी तो हम कुछ नहीं हुए, बस नोबिता को भी पिक किया है और अब हम जा रहे हैं पटियाला की तरफ। रिद्धि बेबी हम कहाँ जा रहे हैं? दादी हाउस। दादी हाउस? तुम्हें कैसे पता? दादी हाउस।
एतिया। चलो जी जा रहे हैं, अब आपसे बात करते हैं, निकल तो पड़े हैं। देखो थकावट तो है, थकावट भी होगी, खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, तेल आपको पता है कितना महंगा हुआ पड़ा है, सब कुछ है। मगर जब मम्मी पापा खुश होते हैं ना, उसके सामने ये सब कुछ कुछ भी नहीं है। और रिद्धि वहां जाके बड़ा खुश होएगी जब वो अपने हाथों से जीरा जागरा करेंगे ना। उन्होंने तो मोबाइल में किया आज सुबह, मगर अब जब सामने वो जीरा जागरा करेंगे तो वो बेस्ट फीलिंग होगी। सारा खर्चा, सारी थकावट दूर हो जाएगी। और मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, इतने पैसे व्लॉग से कभी नहीं आते। आपको लगेगा क्या, कई लोग सोचेंगे नहीं ये तो कंटेंट बनाने ही चला है तो कंटेंट से इतने पैसे नहीं आते। आप किसी यूट्यूबर से भी पूछ सकते हो, आप एआई से भी पूछ सकते हो कि कितने व्यू के कितने पैसे बन सकते हैं अगर हमारा ब्लॉगिंग चैनल है ये वो। आप उसको प्रॉम्प्ट देना तो आपको बता देगा कितने पैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, मैं दिखा भी सकता हूँ। वैष्णो माता मंदिर गए, 10,000 व्यू आया उसका, और उसके 350 रुपये बने। 10,000 व्यू पे 350 रुपये बने थे। तो आप सोचो बस 10। सब बता दो आप, सब बता दो आप। नहीं चलो, मैं ये बस एक एंजॉयमेंट है और एक प्यार बना हुआ। थोड़े बहुत जो आते हैं वो थोड़ा काम आ जाते हैं पैसे, और ये एक्स्ट्रा इनकम ही लगा दो, और सारा आपके सर कनेक्टिविटी, और कुछ खास नहीं। मगर मैं एफर्ट कर रहा हूँ अभी, अभी तो बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। मगर ये जो चीज है, मैं घर में जा रहा हूँ, ये कंटेंट नहीं है। ये मैं सच में अपने दिल से जा रहा हूँ, और अपने को नहीं तो इतना परेशान करके क्यों जाऊंगा मैं घर में अपने आप को, है ना। इतने सारे काम काज अपने छोड़ के क्यों जाऊंगा। तो ये है, और देखते हैं उनका रिएक्शन किस तरह रहेगा मैं हमेशा उस चीज की एक्साइटमेंट में होता हूँ। खुशी की बात है, रिद्धि सो गई है, और मेरे को लग रहा है कि वहां तक ये सो ही रहेगी। मगर उसके बाद हमें ना अब फिर हमें नहीं सोने देगी तो और थकावट हो जाएगी। तो मैं कहूंगा अब तो भी दादी को ये अब तुम संभालो, हम तो सो रहे हैं यही करेंगे, अब क्या करें, है ना। सुबह फिर हमने जल्दी से वापस ही आना है, क्योंकि छुट्टी तो है नहीं हमारे पास। बने रहे। तो दोस्तों अभी रास्ते में ही हैं, और आधे घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। अभी मंडी गोविंदगढ़ क्रॉस कर रहे हैं, सरहंद फिर पटियाला, मतलब कि 40-45 मिनट लगेंगे और ज़्यादा। सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि आज वाटर फास्ट था पूरा दिन, और 24 घंटे से ऊपर हो चुका है हमें खाना खाए हुए, ज़्यादा ही हो चुका है। कल जो होटल में वो पास्ता वगैरह खाया वही खाया था, तब से लेकर अभी तक भूखे हैं। सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इवन मेरे साथ अभी एक कांड भी हो गया। मैं वॉशरूम में गया था यार पेट्रोल पंप पे पर अब कह रही क्यों बता रहा है। पेट्रोल पंप में वॉशरूम में गया था, मैं सी करने गया था, सी के साथ पी हो गया मेरा तो सच में मतलब कि पानी पानी हो गया होगा ना शरीर। तो ये देखो मेरी अंडरवेयर लोगों को लगेगा झूठ बोल रहा है। मैं कभी भी कुछ झूठ नहीं बोलता हूँ दोस्तों। तो इतना भी सच नहीं बोलना होता अंकल। नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी ये सिचुएशन होगी तो क्या हुआ, बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई थी अंदर, और मैं बीच में ही खड़ा हूँ। फिर मैं टॉयलेट में गया, साफ सूफ करके आया यार, गंद पड़ गया। तो वाटर फास्ट का ये नुकसान भी है, अक्सर ये भी हो जाता है। तो ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए, उनका रिएक्शन देखने के लिए आपको 1 बजे वाला व्लॉग देखना पड़ेगा। तब तक के बाय बाय, टाटा टाटा, और मेरी इस सिचुएशन पे हंसना मत, बाय।